जिम मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग सी लैंग्वेज। ये प्रोजेक्ट आज हम देखने वाले हैं कि भाई जिम का काम कैसे होता है, वहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करना है, वहाँ से मुझे डेटा डिलीट करना है, डेटा ऐड करना है, डेटा को अपडेट करना है, वो सारा डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये प्रोसेस हम यहाँ इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है ये काम कैसे करेगा ये कंसेप्ट हम देखते हैं और फिर बाद में मैं इसका एक एक लाइन के हिसाब से कोड आपको एक्सप्लेन करूँगा। जिम मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोग्राम पहले हम देखने वाले हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसका आउटपुट आपका कैसे काम करता है, और फिर बाद में मैं आपको ये कोड जो है उसको हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। तो प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर टोटल आपको मेनू डिस्प्ले होगा। समीशन जिम, ये मेरे जिम का नाम है। उसके बाद मेरा 1 फॉर डिस्प्ले और मुझे सारे मेंबर को डिस्प्ले करना है तो 1 टाइप करूँगा, 2 ऐड मेंबर, 3 एडिट मेंबर, 4 डिलीट मेंबर, 5 सर्च मेंबर, 6 एग्जिट। ये मैंने प्रोग्राम किया। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ, मेरे पास अभी कोई भी डेटा नहीं तो आपको एम्प्टी शो करेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे डेटा को ऐड करना है, किसी मेंबर को ऐड करना है, तो मैं 2 टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मुझे बता रहा है मेंबर का डेटा एंटर करो, आईडी मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि भाई मेरा मेंबर आईडी क्या है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई मेरा नाम है AB, एड्रेस में टाइप करता हूँ पुणे, कॉन्टैक्ट नंबर में बात करता हूँ 98001122। एज मुझे पूछा जाता है तो मैं बात करता हूँ मेरा एज है 20। वेट मुझे पूछा जाता है तो मैं बात करता हूँ मेरा वेट है 45 kg। एंटर प्रेस किया, वो बता रहा है डेटा सबमिटेड। सच में डेटा ऐड हुआ है क्या, तो वो आप चेक कर सकते हो। डिस्प्ले ऑल में करता हूँ तो हाँ भाई 97, नेम ABC, एड्रेस पुणे, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, वेट मुझे डिस्प्ले हो रहा है। मुझे और डेटा ऐड करना है। चलो हम फिर से बात करते हैं। 2 आईडी मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। मैं डेटा ऐड करता हूँ, मेरा नाम है PQR, एड्रेस है मुंबई, कॉन्टैक्ट नंबर है 95790033। एंटर एज, मैं बात करता हूँ मेरा एज है 33, वेट है 55। एंटर प्रेस किया, डेटा सबमिटेड। 1 करता हूँ, सारा डेटा मुझे डिस्प्ले हो गया। 2 रिकॉर्ड मैंने एंटर किए थे, दोनों रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले हो गए। सपोज मुझे डेटा को एडिट करना है, डेटा को एडिट करना है तो आगे हर बार मुझे आईडी पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर दिख रहा है पहले मेंबर का आईडी है 97, सेकंड मेंबर का है आईडी 64। चलो हम सेकंड मेंबर का डेटा चेंज करते हैं तो मैं आईडी बात करूँगा 64। तो मुझे डेटा चेंज करना है तो मैं 3 टाइप करता हूँ। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि कौन से आईडी का डेटा चेंज करना है। मैंने बात किया 64 आईडी का डेटा चेंज करना है। तो पहले मुझे बता दिया कि 64 जिसका आईडी है उसका पूरा इंफॉर्मेशन। अभी उसका मुझे नाम चेंज करना है। सपोज उसका नाम मैं चेंज करता हूँ XXX से। उसका एड्रेस मुझे चेंज करना है नागपुर। उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बताना है 95790033। सेम मुझे रखना है, चेंज नहीं करना है मुझे कॉन्टैक्ट नंबर, नो प्रॉब्लम। एज मुझे चेंज करना है 32 से, वेट मुझे चेंज करना है 52 से। आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो 64 के लिए आपको अभी डेटा डिस्प्ले होगा XXX नाम से। देखते हैं सच में चेंज हुआ क्या। हाँ भाई, अगर आप देखोगे 64 जिसका आईडी था उसका नाम XXX, एड्रेस नागपुर, एज, नेम, वेट आपको देख सकता है। सपोज मुझे कोई डेटा को डिलीट करना है, डिलीट करना है तो फिर से आपको आईडी पता होना चाहिए। तो मैं 1 टाइप करता हूँ, 197। सपोज मुझे किसी डेटा को सर्च करना है कि भाई इसका डेटा क्या है, तो मैं सर्च के लिए 5 टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से मुझे आईडी पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मुझे 64 का ही डेटा सर्च करना है। 64 आईडी जो अभी हमने अपडेट किया था एक्स नाम से, तो वो डेटा मुझे डिस्प्ले हो गया कि भाई 64 का ये पूरा डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सपोज मुझे किसी मेंबर को डिलीट करना है, लेकिन डिलीट करने के लिए कौन सा मेंबर को डिलीट करना है, तो कोई भी मेंबर को आप डिलीट कर सकते हो। सपोज जो पहला जो रिकॉर्ड है उसको मुझे डिलीट करना है, 97 जो आईडी है उसका डेटा मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर अभी टोटल 2 रिकॉर्ड है, तो मैं देखता हूँ कि सच में डेटा डिलीट होता है क्या। तो डिलीट करने के लिए मैं 4 टाइप करता हूँ। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि कौन से आईडी का डेटा डिलीट करना है। मैं मेंबर आईडी टाइप करता हूँ 97, तो उसने बता दिया ये मेंबर 97 जिसका आईडी है उसका ये आपका डेटा है। अच्छी तरह से आपका डेटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीटेड। सच में डेटा डिलीट हुआ है क्या, तो देखते हैं भाई। 1 टाइप किया, हाँ भाई लिस्ट में मुझे सिंगल रिकॉर्ड ही मुझे मिल रहा है, 64 आईडी का ही डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम है। अगर मैं कुछ अलग ही चॉइस टाइप करता हूँ, अगर मैं टाइप करता हूँ 34 चॉइस, तो आपको मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस। अगर मुझे प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो मैं 6 टाइप करूँगा, आपको मैसेज आ रहा है थैंक यू विजिट अगेन, और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ओके चलेगा। तो हमने अभी ये प्रोग्राम कैसे काम करता है ये हमने देखा। अभी हम देखते हैं ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी सी लैंग्वेज का मुझे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो आपको #include stadio.h ये हेडर फाइल मुझे इंक्लूड करना पड़ता है प्रिंटफ स्कैनफ के लिए। साथ में conio.h ये फाइल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये फाइल आपको क्लियर स्क्रीन, गेट सेज इन कामों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है stdlib, जो जिम मैनेजर में आपका कंसेप्ट होता है। कोई भी नया रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको एक आईडी मिलता है, तो उसके लिए मुझे रैंडम नंबर से मैंने वो आईडी सेट किया है, तो उसके लिए आपको stdlib.h ये हेडर फाइल मुझे लगता है। मुझे जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसका डेटा मुझे कहीं पर सेव करना है। उसमें बहुत सारे मेंबर आएंगे, वेरिएबल आएंगे। मेंबर आईडी क्या है, मेंबर नेम क्या है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, वेट, तो इनके लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने से अच्छा ये सारे जो वेरिएबल है वो मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर दिया। स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया जिम, और उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया G(50), यानी कि मैक्सिमम मैं 50 रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मेट है। आईडी को मैंने इंटीजर फॉर्मेट में रखा, नेम को मैंने 20 साइज देकर उसको कैरेक्टर फॉर्मेट में रखा, एड्रेस को मैंने 20 साइज देकर उसको कैरेक्टर फॉर्मेट में रखा। एम कॉन्टैक्ट यानी कि जो मेंबर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसको मैंने लॉन्ग इंटीजर के फॉर्मेट में सेट किया है। उसके बाद एज क्या है, मेंबर का एज क्या है, मेंबर का वेट क्या है, वो मैंने इंटीजर फॉर्मेट में रखा है। अभी मुझे देखना है टोटल मेरे पास कितने रजिस्ट्रेशन हुए। स्टार्टिंग का ही मेरा फॉर्मेट है, स्टार्टिंग में मेरा एक भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो यहाँ पर मैं एम काउंट यानी कि टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए, मेंबर कितने हुए। तो स्टार्टिंग में 0 मेंबर है, इसलिए मैंने एम काउंट को 0 सेट किया है। जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन होता है तो मैं एम काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है मुझे कंप्लीट जो मेंबर्स हैं मेरे जिम में कितने कितने मेंबर का रजिस्ट्रेशन हुआ है ये मुझे डिस्प्ले करना है। तो शो ऑल ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। इस फंक्शन में मुझे पूरा डेटा डिस्प्ले करने वाला हूँ। आईडी क्या है, मेंबर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एज क्या है, उसका वेट क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये हेडर का फॉर्मेट अप्लाई कर लिया। मैसेज में डिस्प्ले कर रहा हूँ आईडी, नेम, एड्रेस, ये मैंने रेगुलर प्रिंटफ के हिसाब से दिया। अभी जितने भी मेंबर है सबका मुझे डेटा दिखाना है। टोटल 0 से स्टार्ट होता है, और मैंने बात किया है एम काउंट स्टार्टिंग में 0 था, जैसे ही मेंबर ऐड होगा एम काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो एम काउंट ये मैंने वेरिएबल लिया, जब तक एम काउंट का वैल्यू नहीं आता है तब तक मुझे इंक्रीमेंट करते रहना है। फॉर लूप से ये मैं फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ। जो मेरा आई का वैल्यू होगा उसका सब पोजीशन यानी कि आई का इंडेक्स लेवल पे जो भी आपका स्ट्रक्चर का वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले होगा एरे के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में आई का वैल्यू 0 रहेगा, तो 0 रिकॉर्ड जी, ये मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया। G(0) का मेंबर आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एज, वेट, सब में डिस्प्ले करो। नेक्स्ट पोजीशन पे आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर वो एम काउंट से छोटा है तो फिर से उसका डेटा मुझे डिस्प्ले करेगा।
जब तक आपका मेंबर का काउंट नहीं होता है तब तक ये मुझे काम इम्प्लीमेंट करके देगा, और सब जो मेंबर है उसका डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कभी भी आपको कोई प्रोजेक्ट में कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछते चलो, या फिर साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐड मेंबर, मुझे नया मेंबर का रजिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करना है, तो ये ऐड मेंबर का आपका फॉर्म फंक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म ओपन होगा तो मुझे यहाँ पर मैसेज आएगा, एंटर मेंबर डेटा, यूजर कुछ तो मेंबर का डेटा एंटर करेगा, उसका आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, लेकिन उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, वेट, ये मैं स्कैनएप से यूजर से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो रेगुलर फॉर्मेट 10/5 इस लोकेशन पे मैं मैसेज दे रहा हूँ, एंटर मेंबर डेटा, रैंडमाइज, मैंने बात किया कि ये जो आईडी है ये मुझे जनरेट करना है, तो आईडी जनरेट करने के लिए मैंने बात किया कि मेरे जिम के अंदर मैक्सिमम 50 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक काम किया, एक रैंडम आपका फंक्शन होता है स्टैंडर्ड, जो stdlib ये हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। रैंडम फंक्शन मैंने यहाँ पर रेंज दिया 100, यानी कि 0 से 100 के बीच में एक कोई तो मुझे रैंडमली नंबर मिलेगा, ये रैंडम फंक्शन होता है। और रैंडम फंक्शन यूज़ करना है तो पहले मुझे रैंडमाइज यूज़ करना पड़ेगा। तो रैंडम फंक्शन में मुझे 0 से 100 के बीच में एक रैंडम नंबर मुझे रिटर्न किया, और वो वैल्यू में MID के अंदर सेट कर रहा हूँ। MID मेरा कोई तो सेट हो गया। उसके बाद मुझे ID को डिस्प्ले करना है, यहाँ पर तो मैंने उसको सेट कर लिया, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने प्रिंटफ लिखा, ID का वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैं मैसेज दे रहा हूँ, एंटर नेम मैसेज आ गया, यूजर कुछ तो वैल्यू देगा, वो मैं स्कैनएप से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ एम नेम के अंदर। सेम वे एंटर एड्रेस मैसेज दिया, एम एड्रेस जो भी यूजर देगा वो मैं एम एड्रेस के अंदर सेव करने वाला हूँ। साथ में एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, यूजर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर देगा वो एम काउंट के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। एंटर एज मैसेज आएगा, यूजर जो भी वैल्यू देगा वो एम एज के अंदर से होगा। एंटर वेट, यूजर जो भी वेट देगा वो एम वेट के अंदर से होगा। जी आपका स्ट्रक्चर का एरे का काउंटर है, और फिर कौन से पोजीशन पे सेव करना है। स्टार्टिंग में आपको पता था कि एम काउंट को मैंने 0 बात किया है, यानी कि जो भी मैं डेटा सेव कर रहा हूँ वो अभी के सिचुएशन पे स्टार्टिंग पे एम काउंट का वैल्यू 0 है, तो 0 लोकेशन G0 लोकेशन पे सारा डेटा सेव होगा। अभी ये डेटा ऐड हो गया तो मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ, डेटा सबमिटेड, और मेरा एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो मैं एम काउंट को इंक्रीमेंट करो, यानी कि आगे का जो भी डेटा रहेगा वो आपका G1 लोकेशन पे सेव होगा। इस वजह से मैं काम करूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन ऐड कर लिया। एडिट मेंबर, मुझे किसी मेंबर का डेटा चेंज करना है तो कौन से मेंबर का डेटा चेंज करना है, तो ये बताने के लिए आईडी होता है, सब मेंबर के लिए यूनिक आईडी रहेगा। तो पहले मैं बोलूँगा कौन से मेंबर का आपको डेटा चेंज करना है, उसका आईडी एंटर करो। तो सपोज मैंने आईडी एंटर किया 70, तो 70 का डेटा क्या है ये पहले मुझे दिखा देगा, और फिर बाद में उसका मैं अपडेटेड डेटा सेट कर सकता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया। सबसे पहले गो टू XY 10/7 के लोकेशन पे एंटर मेंबर आईडी मैसेज आएगा, यूजर कुछ तो मेंबर देगा, वो आईडी वेरिएबल के अंदर से होगा। एक मैंने आईडी वेरिएबल क्रिएट किया है। अभी वो मैं चेक कर रहा हूँ कि उस आईडी का कोई डेटा अवेलेबल है क्या, तो उसके लिए मैं सर्च का कंसेप्ट ले रहा हूँ। जितने भी मेरे पास मेंबर है उसमें से मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये 70 आईडी कौन से मेंबर का है। तो इसके लिए मैंने फॉर लूप अप्लाई किया, एम काउंट, यानी कि जितने भी मेरे पास मेंबर रहेंगे सब में से मैं चेक करूंगा कि भाई 70 आईडी किसका है। तो मैं यहाँ पर बेसिक इफ का कंडीशन अप्लाई किया, आईडी इक्वल टू G(i).MID, MID यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल है उसको मैं MID से बात कर रहा हूँ, और यूजर ने अभी करंट जो आईडी सर्च करना है वो वैल्यू आईडी ये वेरिएबल के अंदर है। तो आईडी का वैल्यू और G(i)MID दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर में वो आईडी अवेलेबल है, तो आई के पोजीशन पे वो वैल्यू अवेलेबल है स्ट्रक्चर के अंदर। तो आई के पोजीशन का कंप्लीट डेटा में डिस्प्ले करो, उसका आईडी क्या है, उसका एम नेम क्या है, उसका एम एड्रेस, कॉन्टैक्ट, एम एज, एम वेट से सब डेटा में उसको डिस्प्ले करो आई के पोजीशन का। अभी ये तो मुझे डिस्प्ले हो गया कि हाँ भाई सच में 70 नंबर का आईडी का कोई तो मेंबर अवेलेबल है।
अभी इसका डेटा मुझे अपडेट करना है। कौन से पोजीशन का जो आई का वैल्यू होगा उस पोजीशन का ही डेटा मुझे चेंज करना है, उसी पोजीशन का जो मेंबर रहेगा उसका ही डेटा मुझे चेंज करना है। तो मैं जो भी अपडेटेड डेटा सेव करूंगा वो जी ऑफ आई के पोजीशन पे ही मैं डेटा सेव करने वाला हूँ। तो अभी मुझे मैसेज आना चाहिए एंटर अपडेटेड डेटा, और जो भी मैं डेटा सेव करूंगा वो आई के पोजीशन पे मैं डेटा सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया एंटर अपडेटेड डेटा, एंटर नेम, यूजर से मैं नेम पूछ रहा हूँ, यूजर जो भी नेम देगा वो जी ऑफ आई के पोजीशन पे आएगा, एड्रेस जी ऑफ आई पे आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर देगा वो जी ऑफ आई के पोजीशन पे से होगा, एज देगा वो जी ऑफ आई के पोजीशन पे से होगा, वेट एंटर करेगा वो जी ऑफ आई का वेट सेट करेगा। यानी कि जो डेटा मुझे अपडेट करना है 70 का जो रिकॉर्ड रहेगा उसी का डेटा अपडेट हो जाएगा। आईडी तो सेम रहेगा, आईडी तो 70 रहेगा, लेकिन बाकी का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, वेट जो भी आपको अपडेट करना है वो आप कर सकते हो। लास्ट में सारा डेटा सेट होने के बाद मैं मैसेज दे रहा हूँ डेटा अपडेटेड, यानी कि 70 का डेटा अभी मुझे नेम PQR मुंबई ये नहीं दिखेगा, मुझे उसका नेम HHH, एड्रेस नासिक दिखेगा। इस वजह से डेटा अपडेट हो जाएगा। डिलीट मेंबर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको कोई तो मेंबर को डिलीट करना है तो आगे के जो रिकॉर्ड है वो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच का अगर कोई डेटा मैंने डिलीट कर दिया तो आगे के सारा जो डेटा रहेगा उसके आगे के जितने भी मेंबर है वो एक लोकेशन पीछे पे से होगा। तो ये कंसेप्ट को कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अगर सपोज लाइन में मेरे पास टोटल 10 मेंबर खड़े हैं, तो सपोज एक आधा मेंबर अगर निकल जाता है लाइन में से तो पीछे के जितने भी मेंबर होंगे सब एक पोजीशन आगे शिफ्ट होने वाला है। ये आपका कंसेप्ट होता है। तो यही सिचुएशन मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से देखो, डिलीट मेंबर, यहाँ पर फिर से मैं बात करूँ कौन से मेंबर को डिलीट करना है उसका आईडी एंटर करो। तो मैंने फिर से बात किया कि 70 मेंबर को मुझे डिलीट करना है। 70 मेंबर का पूरा डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ भाई सच में ये जो मेंबर है 70 मेंबर उसी को मैं डिलीट करने वाला हूँ, और वो आईडी अगर लिस्ट में अवेलेबल है तो ही वो डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट नहीं होगा। तो अच्छी तरह से देखो, डिलीट मेंबर में मैं फिर से बात कर रहा हूँ 10-7 लोकेशन पे मैं बात कर रहा हूँ एंटर मेंबर आईडी टू डिलीट। यूजर कुछ तो आईडी एंटर करेगा, वो आईडी ये लोकल वेरिएबल के अंदर में सेव करो। आईडी यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। अभी वो आईडी आपके स्ट्रक्चर के एरे में अवेलेबल है क्या, ये मुझे चेक करना है। तो मेरे पास जितने मेंबर्स है उनमें से मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो मैं फॉर लूप अप्लाई किया 0 से लेके M काउंट तक। आपको पता है M काउंट में मेरे पास टोटल कितने मेंबर्स है ये मुझे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो जितना भी मेरे मेंबर्स है उसमें से मैं चेक कराऊँ स्ट्रक्चर का M आईडी का वैल्यू, और मैंने जो यूजर ने करंट आईडी सर्च करना है वो आईडी का वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या। दोनों अगर सेम होंगे, अगर ये जो 70 है वो मेरा जो मेंबर आईडी है उसमें से किसी का मेंबर आईडी एग्जैक्टली 7 है, तो वो कंडीशन ट्रू होगा। और कंडीशन ट्रू है यानी कि मुझे वो रिकॉर्ड आपके लिस्ट में अवेलेबल है। नहीं तो यूज़र ने कुछ अलग ही आईडी डाल दिया तो उसका डेटा तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो डेटा मेरे पास अवेलेबल ही नहीं। तो इसलिए मैंने वो सर्चिंग का कंसेप्ट अप्लाई किया। अगर मुझे पर्टिकुलर आईडी सर्च होता है तो कौन से पोजीशन पे सर्च हो रहा है, आई के पोजीशन पे, क्योंकि उस पोजीशन को मैं एसेस कर रहा हूँ। तो वो पोजीशन पे अगर मुझे डेटा मिल जाता है तो ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा, और फिर उसका डेटा पहले मैं डिस्प्ले करूँ कि आईडी क्या है, उसके बाद जी ऑफ आई का नेम क्या है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, वेट सब में डेटा डिस्प्ले करो। मुझे डेटा डिस्प्ले हो गया तो मैं मैसेज, पहले मैं क्या काम करता हूँ, अगर मुझे डेटा डिस्प्ले हो गया तो फिर अभी मुझे डेटा को डिलीट करना है। डेटा डिलीट करना है यानी कि सपोज पहले मेरे पास कुछ तो 20 मेंबर्स रजिस्टर हुए, तो अगर मैं एक डेटा को डिलीट करता हूँ तो अभी मेरे पास 19 ही मेंबर बचेंगे। तो मैं मेंबर को 1 से कम कर रहा हूँ, काउंटर को मैं 1 से कम कर रहा हूँ। ओके चलेगा, ये तो काम हो गया, एक काउंटर तो कम हो गया। लेकिन अगर कोई बीच का रिकॉर्ड डिलीट होता है तो आगे के सारे रिकॉर्ड एक लोकेशन पीछे आने चाहिए। मैंने आई का रिकॉर्ड डिलीट किया, आई की पोजीशन का डेटा डिलीट किया, तो आई का पोजीशन सपोज अभी कुछ तो 7 लोकेशन पे,
तो 8 लोकेशन का डेटा मुझे 7th लोकेशन पे लाना है, क्योंकि 6 लोकेशन तक मेरा ओके डेटा है। उसके बाद 7 का डेटा अगर मैं डिलीट करता हूँ तो फिर 8 लोकेशन पे जो डेटा है वो मुझे 7th लोकेशन पे लाना है। सपोज मुझे 70 का ये जो डेटा है ये मुझे डिलीट करना है, तो फिर क्या होगा भाई, 94 के बाद मुझे डायरेक्ट 72 दिखना चाहिए। तो ये जो 72 का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो मुझे एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट करना है, यानी कि 70 का रिकॉर्ड कौन से पोजीशन पे है, आई के पोजीशन पे। तो i+1 का डेटा मुझे आई के पोजीशन पे शिफ्ट करना है, ये मेरा कंसेप्ट रहेगा। तो उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब तक मेरे काउंटर खत्म नहीं होते यानी कि लास्ट रिकॉर्ड मुझे मिलता नहीं, तब तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये कंसेप्ट। क्या कर रहा हूँ, i+1 का डेटा आई के लोकेशन पे, i+1 का नेम आई के लोकेशन पे, i+1 का एड्रेस आई के लोकेशन पे, सब डेटा को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। i+1 का कॉन्टैक्ट नंबर आई के लोकेशन पे, i+1 का एज आई के लोकेशन पे, i+1 का वेट आई के लोकेशन पे। ओके चलेगा, ये मैंने एक रिकॉर्ड शिफ्ट कर दिया। अभी फिर से देख रहा हूँ कि भाई आगे अगर कोई और रिकॉर्ड है तो उसको फिर से मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए फिर से मैंने आई को इंक्रीमेंट किया। मैं देख रहा हूँ कि भाई आगे कोई रिकॉर्ड है क्या। अगर मेरा लिस्ट खत्म हो गया तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो फिर से एक एक लोकेशन, सारे आगे के जो रिकॉर्ड है उसको मैं एक लोकेशन पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका फॉर्मेट है। जब ये वाइल खत्म हो जाएगा तब लास्ट में मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। और फिर जो लूप है, जो मैं सर्चिंग का काम कर रहा हूँ, रिपीटेशन चल रहा है, ये जो बाहर का जो फॉर लूप है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ कि भाई मेरा डेटा डिलीट हो गया अच्छी तरह से, अभी फिर से मुझे चेक नहीं करते बैठना है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करने वाला हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छी तरह से देखो, ये जो प्रोग्राम है इसको लाइन बाय लाइन आप टाइप करो, इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके देखो। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने एज इट इज टाइप किया तो एकदम परफेक्ट आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। वॉइड सर्च मेंबर, अभी ये कंसेप्ट है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने कोई पर्टिकुलर आईडी डाला तो उसमें उस आईडी का कोई मेंबर अवेलेबल है क्या, या फिर उस आईडी का जो डेटा रहेगा वो क्या है, उसका एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये अगर मुझे डेटा सर्च करना है तो ये आपका फंक्शन यूज होगा सर्च मेंबर करके। तो फिर से मैं यहाँ पर बात करूँगा कौन से आईडी का डेटा आपको सर्च करना है, वो आईडी मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और उसका पूरा डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो बेसिक लॉजिक मैंने अप्लाई किया। 10-7 लोकेशन पे आपको मैसेज आएगा एंटर आईडी टू सर्च। मैं जो आईडी दूंगा वो लोकल वेरिएबल आईडी के अंदर आ जाएगा, और फिर कंप्लीट जो लिस्ट है यानी कि जो मेरे पास टोटल मेंबर है वो मैं फॉर लूप में अप्लाई कर रहा हूँ। 0 से लेके मेंबर काउंटर तक हर बार 1 से इंक्रीमेंट होते जाएगा। और फिर से मैं चेक कर रहा हूँ जो यूज़र ने आईडी सर्च करना है यानी कि आईडी और जो स्ट्रक्चर के एरे में जो एम आईडी के अंदर वैल्यू है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या। अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है यानी कि जो यूज़र को सर्च करना है 72 वाला आईडी वो मेरे स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, उस टाइप का कोई तो मेंबर अवेलेबल है। तो अवेलेबल है कौन से पोजीशन पे, आई की पोजीशन पे। तो आई के पोजीशन का सारा डेटा में डिस्प्ले करो। जी ऑफ आई का मेंबर आईडी, जी ऑफ आई का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, वेट, सब में डेटा डिस्प्ले करो। अभी ये तो मैंने सारे फंक्शन क्रिएट कर लिए, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कैसे कॉल होगा, कब कॉल होगा, तो उसके लिए पहले मुझे मेनू प्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब मैं 1 टाइप करूँगा तो मुझे सारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले ऑल का फंक्शन कॉल होना चाहिए। 2 टाइप किया तो मुझे ऐड मेंबर डिस्प्ले होना चाहिए। 3 टाइप किया तो एडिट मेंबर, 4 के लिए डिलीट मेंबर, 5 के लिए सर्च मेंबर, 6 के लिए एग्जिट। ये पहले मुझे मेनू क्रिएट करना पड़ेगा और ये मेनू मुझे बार बार डिस्प्ले करना है जब तक मैं एग्जिट प्रेस नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉइड मेन के अंदर एक डू वाइल लूप अप्लाई किया। डू वाइल लूप अप्लाई किया यानी कि ये मेनू बार बार मुझे शो होते रहेगा। ओके चलेगा, क्लियर स्क्रीन। हर बार नेक्स्ट टाइम पे जब भी आपको मेनू डिस्प्ले करना है पहले का स्क्रीन क्लीन कर लो। ओके चलेगा, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद में पर्टिकुलर पोजीशन पे गो टू एक्स वाई, आपको पता है पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका मूवमेंट होता है 25। 5th लोकेशन पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं दिख रहा हूँ समेशन जिम, मेरे जिम का नाम मैं डिस्प्ले करो। उसके बाद प्रेजेंटेशन है भाई, लाइन को डिस्प्ले किया। उसके बाद 1 फॉर डिस्प्ले ऑल, 2 फॉर ऐड मेंबर, 3 फॉर एडिट मेंबर, 4 फॉर डिलीट,
5 फॉर सर्च, 6 फॉर एग्जिट, और बाद में मैं डिस्प्ले करूँ एंटर योर चॉइस। जस्ट मैं प्रिंट टैब से ये पूरा मेनू मैंने डिस्प्ले कर लिया। जो यूज़र चॉइस देगा वो CH इस वेरिएबल के अंदर एंटर होगा। CH एक मैंने इंटीजर वेरिएबल दिया, यूज़र कुछ तो 1 2 3 4 5 6 कुछ तो वैल्यू एंटर करेगा। अभी यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा उसके हिसाब से मुझे पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। तो कौन सा चॉइस यूज़र एंटर करता है ये मुझे चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने ये स्विच का कंसेप्ट अप्लाई किया। स्विच के अंदर मैंने CH ये वेरिएबल एक्सेप्ट किया। यूज़र जो भी चॉइस देगा वो CH वेरिएबल के अंदर आएगा, और फिर मैं बाद में चेक कराऊँ CH के अंदर एग्जैक्टली 1 है क्या। तो पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करूँगा और शो ऑल फंक्शन में कॉल कराऊँ। शो ऑल फंक्शन में आपको पता है सब डेटा में डिस्प्ले करो। पहले हेडर मैंने डिस्प्ले कर लिया, और जितने भी मेरे पास मेंबर है सबका डेटा में एक एक करके डिस्प्ले करो। बाद में फिर से वो यहाँ पर आएगा। फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पर मैं ब्रेक लिख रहा हूँ, तो ब्रेक यानी कि आपका जो स्विच है वो स्टॉप हो जाएगा। आगे फिर से मैंने वाइल लिखा तो गोल घूमकर फिर से मेनू शो करेगा। सपोज यूजर ने 2 टाइप किया ऐड मेंबर के लिए, तो स्विच CH के अंदर 2 आएगा। 2 यानी कि क्लियर स्क्रीन। फिर से मैं स्क्रीन को क्लियर करो और ऐड मेंबर फंक्शन कॉल करो। ऐड मेंबर ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। आपको मैसेज आएगा ऐड मेंबर टू डेटा ID में क्रिएट करो, और उसका सबका डेटा में एक्सेप्ट करो। M काउंट को इंक्रीमेंट करके ये आपको एक मेंबर को मैं ऐड करो इस सिचुएशन पे। बाद में फिर से वो ब्रेक होगा यानी कि स्विच केस खत्म। फिर से वाइल से वो गोल घूमकर आपको मेनू शो करेगा। सपोज यूजर ने 3 टाइप किया यानी कि मेंबर का डेटा चेंज करना है, तो CH के अंदर 3 आएगा, और 3 यानी कि केस 3 क्लियर स्क्रीन करके आपको जो विंडो है वो क्लीन करेगा, और एडिट मेंबर का फंक्शन कॉल करेगा। एडिट मेंबर का फंक्शन के अंदर फिर से मैं डिस्प्ले करो कौन से ID को एडिट करना है, उसको मैं सर्च करके उसका डेटा पहले डिस्प्ले करो, और फिर अपडेटेड डेटा क्या है वो I के लोकेशन पे मैं अपडेट करो। फिर से अपडेट होने के बाद फिर से वो यहाँ पर आएगा ब्रेक करके, स्विच केस खत्म। फिर से वाइल से आपको मेनू डिस्प्ले होगा। सपोज मैंने 4 यानी कि डिलीट मेंबर टाइप किया, तो CH के अंदर 4 और केस 4 एग्जीक्यूट होगा। क्लियर स्क्रीन यानी कि स्क्रीन को क्लीन करेगा। डिलीट मेंबर ये आपका फंक्शन कॉल होगा। डिलीट मेंबर में आपको पता है मेंबर कौन से मेंबर को डिलीट करना है ये मैं पूछ रहा हूँ। उसका पहले मैं डेटा डिस्प्ले कराऊँ, काउंटर को मैं कम कराऊँ, और फिर मुझे डेटा को शिफ्ट करना है एक पोजीशन ऊपर। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिखा I+1 का डेटा I के लोकेशन पे शिफ्ट करो। ये आपका फॉर्मेट, लास्ट में डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आकर आपका स्विच केस को ब्रेक करेगा। फिर से वाइल यहाँ पर मेनू आपको शो करेगा। मेनू में सपोज मैंने बात किया कि मुझे मेंबर को सर्च करना है, 5 टाइप किया, तो स्विच केस के अंदर 5 का केस एग्जीक्यूट होगा। क्लियर स्क्रीन करने के बाद सर्च मेंबर फंक्शन कॉल होगा। सर्च मेंबर फंक्शन के अंदर आपको पता है मैं पहले ID पूछा हूँ कौन से मेंबर को सर्च करना है, उसका ID एंटर करो। मैं जो ID डालूंगा वो अगर स्ट्रक्चर के MID से मैच हो गया तो उसका डेटा में डिस्प्ले करो। बाद में वो फिर से ब्रेक करेगा यानी कि स्विच केस खत्म। वाइल फिर से गोल घूमकर यहाँ पर आएगा। सपोज मुझे प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो मैं 6 टाइप करूँगा। CH के अंदर 6 आया, तो केस 6 के अंदर आपको मैसेज आएगा थैंक यू विजिट अगेन। ये मैं मैसेज डिस्प्ले करूँ, और लास्ट में आपको गेट CH करके आपको एग्जिट 1 ये मेरा फंक्शन होता है। एग्जिट 1 से आपका जो C का प्रोग्राम है वो आप एक्सप्लिसिटली क्लोज कर सकते हो। ब्रेक, स्विच केस खत्म, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सपोज अगर मैंने कुछ गलती चॉइस एंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6 कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन पे बताएगा कि भाई आपने गलत चॉइस टाइप किया। 1 से लेके 6 तक का ही कोई तो चॉइस टाइप करना है। तो ये आपका प्रोग्राम है। तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडर फाइल लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया G ऑफ 50 मेंबर को मैं ऐड कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में काउंटर 0 सेट किया। शो ऑल का फंक्शन पहले मैं हेडर डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि भाई आपका जो भी डेटा है उसको मैं एक एक करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। ऐड मेंबर फंक्शन कौन से मेंबर को ऐड करना है उसका ID में रैंडम मेथड से जनरेट किया, और उसका फिर मैं सारा डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्कैनर प्रिंट टैब से। जैसे ही मैंने डेटा ऐड कर लिया तो एक काउंटर को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। एडिट करना है, मुझे मेंबर को एडिट करना है, तो कौन से ID को मुझे एडिट करना है ये मैं पूछ रहा हूँ, और फिर वो मेंबर का ID मुझे स्ट्रक्चर के MID से मैच हो गया,
तो उसका पूरा डेटा पहले मैं डिस्प्ले करो और फिर अपडेटेड डेटा क्या डालना है वो मैं स्कैनएप से अपडेटेड डेटा एक्सेप्ट करो। लास्ट में मैंने डिस्प्ले कर दिया डेटा अपडेटेड। मुझे मेंबर को डिलीट करना है, तो फिर से मैं बात करूँ कौन से मेंबर को डिलीट करना है, तो वो मेंबर को मैंने आईडी में एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो आईडी एम आईडी से मैच होता है तो उसका डेटा मैं डिस्प्ले करूँगा। उसके बाद टोटल काउंटर एक कम हो गया, एक मेरा मेंबर कम हो गया, तो एम काउंट को मैं डिक्रीमेंट करूँ। बाद में मुझे आगे की जो भी रिकॉर्ड है उसको मुझे एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट करना है। तो फिर से मैंने बात किया i+1 का डेटा i के लोकेशन पे शिफ्ट करो, ये आपका फॉर्मेट। लास्ट में मैं मैसेज दे रहा हूँ डेटा डिलीट हो गया, तो ब्रेक करके मैं स्टॉप कर रहा हूँ। मुझे डेटा को सर्च करना है, तो सर्च मेंबर में मैं बात करूँ कौन से आईडी को सर्च करना है। अगर वो आईडी मेंबर के आईडी से मैच हो जाता है तो उसका डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। लास्ट में मेन फंक्शन में मैंने एक चॉइस वेरिएबल एक्सेप्ट किया। उसके बाद डू व्हाइल लूप लगा रहा हूँ, मेनू में डिस्प्ले करो बाय यूजिंग printf गो टू xy। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा आपका चॉइस है, चॉइस एंटर करो। CH के अंदर आपका चॉइस एंटर होगा, स्विच के अंदर में चेक करो, केस 1 है तो शो ऑल करो, केस 2 है तो मेंबर को ऐड करो, केस 3 है तो मेंबर को एडिट करो, केस 4 है तो मेंबर को डिलीट करो, केस 5 है तो मेंबर सर्च फंक्शन कॉल करो, अगर केस 6 है तो आपका प्रोग्राम को एग्जिट करो, अगर कुछ अलग ही है तो इनवैलिड चॉइस बताओ। हर बार आपका वाई एग्जीक्यूट होते ही रहेगा जब तक यूज़र चॉइस नंबर 6 नहीं देता है, तो तक। ये आपका प्रोग्राम है।